हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉन्सेप्ट विद रितु। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को। तो आज है टॉपिक नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसको करने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और इनकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम अपने सेंटेंसेस को। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है अनुज इज द क्लेवर बॉय। अनुज क्या है? एक क्लेवर बॉय है। ठीक है, एक चालाक लड़का है। देयर इज लिटिल टाइम फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन के लिए हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय है। ठीक है, नेक्स्ट, शी गिव मी 20 एप्पल्स। उसने मुझे 20 एप्पल्स दिए। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक दैट कार। मुझे वो कार बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो वर्ड्स है ना, जो मैंने सर्कल किए हैं और ये हाईलाइटेड भी है रेड से, तो यहाँ देखिए, ये वर्ड्स ना हमें किसी न किसी के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? हमें इनके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में था अनुज इज द क्लेवर बॉय। अनुज क्या है? एक चालाक लड़का है। तो यहाँ पे बॉय देखो, बॉय क्या है? बॉय है हमारा नाउन, और ये किसमें आता है? कॉमन नाउन में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने नाउन्स पढ़े थे और उसके टाइप्स पढ़े थे। तो नाउन किसे कहते हैं? नाउन का मतलब होता है किसी का भी नाम, उसे हम कहते हैं नाउन। बेसिकली किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, या फिर किसी इंसान का नाम भी जो है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो यहाँ पे भी देखो, हम लड़कों को क्या बोलते हैं? बॉय। बॉय बोलते हैं। तो ये क्या है? ये भी क्या है? नाउन है। ये भी एक नाम है और ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें किसने बताया? इस वर्ड ने बताया। ये जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइम। हम टाइम की बात करते हैं। समय, हमारे पास कम समय बचा हुआ है, तो ये भी तो एक क्या है? नाम है ना। तो ये भी क्या है? नाउन है। तो ये जो वर्ड है ये भी किसके बारे में बता रहा है? हमें नाउन के बारे में बता रहा है। उसके बाद देखो, एप्पल्स। एप्पल क्या है? ये भी एक नाम है। तो ये भी क्या है? एक नाउन है। तो जब हमें नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है? 20। ये एक नंबर है जो हमें एप्पल्स के बारे में बता रहा है। तो ये भी क्या है? हमारा नाउन है। इसके बाद देखो, दैट कार। वो कार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मुझे कार पसंद है, लेकिन वो वाली कार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो समझ में आया? तो हमें यहाँ पे कार के बारे में पता चल रहा है। तो कार भी क्या है? एक नाउन है। तो देखो, जो भी शब्द हमें नाउन के बारे में बताते हैं, वो जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आप बताओ, क्या कहते हैं उन वर्ड्स को? उन वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। ठीक है, बेसिकली जो भी वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं नाउन के बारे में, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है और फिर कितने उसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं उसके, और वो किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, हिंदी ग्रामर भी तो पढ़नी है ना आपको। तो ये क्या है? विशेषण है। देखो, अ वर्ड दैट टेल्स यू मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। अगर कोई शब्द आपको किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन किसे कहते हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आपको वो भी बताया था कि जो शब्द नाउन की जगह पर आते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब यह देखो, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द। जो भी संज्ञा की विशेषता बताता है वो शब्द क्या है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखे थे। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस।
वे जो है ना वो एक सुंदर से घर में रहते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये हमारे नाउन के बारे में बता रहा है। उसी तरीके से देखते हैं, ही राइट्स मीनिंगलेस लेटर। उसने एक मीनिंगलेस लेटर लिखा है। मीनिंगलेस का मतलब होता है जिस लेटर का कोई मतलब नहीं बनता, मतलब जिसका कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, क्यों उन्होंने ये लिखा है और इसमें क्या लिखा है उनको नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्या है, मीनिंगलेस। तो ये भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और ये भी किसके बारे में बता रहा है, हमारे नाउन के बारे में बता रहा है। अब आ जाते हैं, आरुषि इज एन अडोरेबल बेबी। आरुषि क्या है, एक अडोरेबल बेबी है। अडोरेबल का मतलब क्या होता है, बहुत जो हमें बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं, जिनके चबी चबी चिक्स होते हैं, ठीक है, वो बेबी हमें बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो इसलिए ये क्या है, ये भी हमारा एक एडजेक्टिव है। और ये किसके बारे में हमें बता रहा है, ये हमारे नाउन के बारे में बता रहा है। बेबी जो है वो भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। तो चलिए, आपको ये पता चल गया होगा कि हम एडजेक्टिव किसे कहते हैं। अगर मैं ब्रीफ में बोलूं तो एडजेक्टिव का सिंपल मतलब है जो भी वर्ड अगर नाउन के बारे में बात कर रहा हो तो वो क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। एडजेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं? देखो, एडजेक्टिव के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। और मैं आज आपको इन 10 टाइप्स जो हैं उनको करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जहाँ पे हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। फिर आते हैं एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ये हम पढ़ेंगे आगे, जो हमारी स्लाइड्स हैं हम इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेट numeral adjectives, indefinite numeral adjective, distributive numeral adjective, demonstrative adjective, interrogative adjective, ठीक है। तो ये कुछ 10 टाइप्स के एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट एडजेक्टिव से। जो पहला हमारा एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो, क्वालिटी से आप क्या समझते हो, किसी भी इंसान की खूबी, है ना। जब हम किसी की खूबियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, या हम किसी जगह की खूबी के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी चीज को कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम जिसकी विशेषताएं बता रहे हो, ठीक है, उससे हम कहते हैं क्वालिटी। जैसे कि आपके पास कभी भी नया फोन आता है तो आप क्या करते हो, उसके फीचर्स के बारे में आप सबको बताते हो। इसमें कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, ये हैंग नहीं होता है, इसका स्टोरेज जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या है, आप उसके बारे में क्या कर रहे हो, आप उसके विशेषताओं को बता रहे हो, ठीक है, उस फोन की विशेषताओं को आप बता रहे हो। तो वही होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जहां हमें क्या पता चलता है, काइंड एंड क्वालिटी, कि वो जो भी व्यक्ति है उसकी वो किस तरीके का व्यक्ति है और वो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है उसके बारे में बताना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आलिया हैज अ फ्लॉलेस फेस। आलिया का क्या है, एक फ्लॉलेस फेस है। फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है, बेदाग, जिसके चेहरे पे बिल्कुल कुछ भी दाग ना हो, उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये उसकी क्वालिटी हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रुद्र इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रुद्र क्या है, एक होशियार बच्चा है, ठीक है, ये एक होशियार लड़का है, ठीक है। तो ये इसकी क्या हुई, क्वालिटी हुई। अच्छा, क्वालिटी को भी या फिर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दो तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट, एक ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट यूज। एट्रीब्यूट यूज कौन सा होता है, जो जब हम एडजेक्टिव वर्ड्स को नाउन से पहले लिखते हैं, ठीक है। किसी की क्वालिटी हम बता रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी जो है वो उसके नाम से पहले आ रही है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, वैसे एट्रीब्यूट का मतलब एक क्वालिटी ही होता है, ऐड करना, क्वालिटी को ऐड करते हैं, उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। चलो, फॉर एग्जाम्पल, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। अब देखो यहाँ पे अशोका क्या है, एक ग्रेट, बहुत महान राजा है। तो यहाँ पे ग्रेट किंग आ गया ना, तो नाउन से पहले, किंग हमारा क्या है, नाउन है, और इससे पहले जो वर्ड आया वो क्या है,
एडजेक्टिव। तो ये क्या कर रहा है, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव में क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, ठीक है। जैसे कि देखो शी इज हैप्पी, अब यहाँ देखो शी जो है वो हैप्पी है, खुश है, क्या है, वह खुश है। तो यहाँ देखो इज जो है ये हमारा एक लिंकिंग वर्ड है, ये लिंक कर रहा है शी को किससे, हैप्पी से लिंक कर रहा है, और ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। तो यहाँ देखो वर्ब के बाद आने वाला वर्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ना। तो ये क्या है, ये है प्रेडिकेटिव यूज। अब समझ में आया आपको, एट्रीब्यूटिव यूज क्या है और प्रेडिकेटिव यूज क्या है। अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें इसका, तो यू आर जेंटल, आप क्या हो, जेंटल हो। मोस्टली ये हम जो लड़के होते हैं उनके लिए यूज करते हैं जेंटलमैन करके, है ना। या कोई तुम्हारे साथ अगर अच्छी तरीके से कहते हैं ना बिहेवियर कर रहा हो तो उसको भी हम जेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो यू के बाद हमारे क्या है, लिंकिंग वर्ड वर्ब, उसके बाद क्या आया, जेंटल, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव, और ये किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है। तो ये है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखो कंपैरेटिव से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक तरीके के कंपैरिजन की बात हो रही है, जब हम तुलना करते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कंपैरिजन जो है वो या तो दो लोगों के बीच हो सकता है या फिर एक का बहुत सारों के साथ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देखूं तो देखो माय ब्रदर इज टॉलर देन मी, मेरा जो भाई है ना वो मुझसे लंबा है। यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो मेरा और मेरे भाई के बीच में हो रहा है, तो दो लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल, आप जो हो ना जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। समझ में आया आपको, जितने भी लोग हैं उन सबसे ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमने दो तरीके से कंपैरिजन किया। पहला जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। दूसरा जो है वो क्या हो रहा है कि किसी एक का कंपैरिजन हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। तो जब दो लोगों के बीच का कंपैरिजन होगा तो हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। और जब किसी एक का बहुत सारे लोगों के साथ कंपैरिजन होगा तब हम उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। देखो सुपरलेटिव दैट मीन्स अपने आप में ही सबसे ज्यादा, सुपर, ठीक है। तो इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं, टुडे इज द डार्केस्ट नाइट एवर, आज की जो रात है ना, मतलब जितनी भी रातें बीत चुकी है ना, सबसे ज्यादा डार्क जो नाइट है वो आज की ही है। समझ में आ रहा है, जितनी भी बीत चुकी हैं रातें उनमें से जो सबसे ज्यादा डार्क अगर मैं कह सकती हूँ तो वो आज की ही रात है, ठीक। नेक्स्ट, अंजू इज बेटर देन राहुल, अंजू जो है वो बेटर है, बेटर मतलब राहुल से अच्छी है। तो यहाँ पे अंजू का जो है कंपैरिजन जो है वो राहुल से हो रहा है, तो यहाँ पे भी दो लोगों के बीच का कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ कंपैरिजन दो लोगों का हो रहा है या दो से ज्यादा से हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे अपने पॉजिटिव वर्ड्स को कि हम किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे जब हम अपने कंपैरिजन का यूज करते हैं ना, तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए कि इनको हम कैसे चेंज करते हैं जब भी हम कंपैरिजन में लेके जाते हैं। अब यहाँ देखो, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड है, मतलब नॉर्मल जो हमारे वर्ड होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव मतलब कुछ अच्छी सी वाइब्स आती है हमें उन वर्ड से, ठीक है। अब यहाँ देखो, ब्राइट, ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकना, है ना। कंपैरेटिव डिग्री में जब ये जाता है तो इसे कहते हैं ब्राइटर, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अगर हम दो के बीच में अगर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव होगा, और जो पॉजिटिव वर्ड है उसमें ER जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक और वर्ड ऐड होता है, दैट इज देन, क्योंकि हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आता है ब्राइटेस्ट। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? EST। यहाँ पे हमने EST क्या किया? ऐड किया, तो ये बन गया हमारा सुपरलेटिव वर्ड। ठीक है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट आता है डार्क, डार्कर। अगेन हमने ER जोड़ा, EST, डार्केस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो फाइन। अब इसमें देखो यहाँ पे पहले से ही E था, है ना, ऑलरेडी इसमें E हमने इस वर्ड में लगाया हुआ था, तो क्या हम दोबारा उसमें E जोड़ेंगे? नहीं, हम दोबारा उसमें E नहीं लगाएंगे। इस स्पेलिंग को हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि FINE फिर R, हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, ये हमारी गलत हो जाएगी इसमें। हमने क्या किया? FINER। ठीक है, यहाँ पे E ऑलरेडी था तो हमने सिर्फ R को ऐड किया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो फाइनेस्ट। यहाँ पे भी हमने पहले से E था तो हमने ST को ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेंस, डेंसर, डेंसिस्ट। ठीक है, अभी आप पे देखो यहाँ पे भी पहले से E था तो हमने सिर्फ R को जोड़ा और हमने S और T को जोड़ा अपनी डिग्रीज को बनाने के लिए। नेक्स्ट हैप्पी। अभी देखो जब भी किसी भी स्पेलिंग की लास्ट में अगर Y आ जाता है ना, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? IER। जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको Y लेटर दिखता है तो वो चेंज होता है IER में, और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो वो चेंज होगा IEST में। ठीक है, नेक्स्ट देखो बिग। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सबसे लास्ट वर्ड जो है ना मेरा, वो क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले हमें क्या मिल रहा है? एक वोवल। ठीक है, तो जब ऐसा होगा कि लास्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट होगा और उससे पहले हमें एक वोवल मिल रहा होगा, तो जो लास्ट हमारा जो लास्ट जो लेटर है वो रिपीट हो जाएगा। जैसे इसमें देखो बिगर, बिग था, जी को हमने रिपीट किया लेटर को, और ER बिगर। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया इसे बिगेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्यूटीफुल। अब यहाँ देखो, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने लिखा ब्यूटीफुल, यहाँ पे लिखा मोर ब्यूटीफुल, यहाँ पे आ गया हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ हमने ER क्यों नहीं जोड़ा या EST क्यों नहीं जोड़ा? क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी ऐसा वर्ड जिसके सिलेबल जो होता है अगर वो एक ही बार में हम प्रोनाउंस कर देते हैं, जैसे यहाँ देखो ब्राइट है ना, ब्राइट एक ही बार में बोला गया है ना, वाइज एक ही बार में बोला जाता है, तो जो हम एक ही बार में बोल रहे हैं ना उसमें हमें क्या करना है? हमें ER को ऐड कर देना है, EST को ऐड करना है। लेकिन जिस भी वर्ड का जो सिलेबल है वो क्या होगा? वो टुकड़ों में बट के आएगा। जैसे कि ब्यूटीफुल यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 3 बार में मैं इस एक वर्ड को बोल पा रही हूँ ब्यूटीफुल। तो जब आप 3 बार में बोल पा रहे हो या एक से ज्यादा बार में आप बोलते हो तो वो क्या हो जाता है? वहां पे हम ऐड करते हैं मोर एंड मोस्ट को। ठीक है, तो अब आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा कि आप अपनी जो डिग्रीज है, कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज किस तरीके से बनाते हैं अपने पॉजिटिव वर्ड से। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं चाहूंगी कि आप अपने घर पे भी जो आपकी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट करो, आप और ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स को लेके आओ और फिर उनको प्रैक्टिस करो ये डिग्रीज में चेंज करने के लिए। आप देखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना कि किसको हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारा है पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, देखो इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं हमारे बिलोंगिंगनेस एंड पोजेशन को। पोजेशन का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत आसान है, कोई भी चीज मेरी है ना, या कोई भी चीज तुम्हारी है, जो भी उसका ओनर है, मालिक है, ठीक है, वो उसके पोजीशन में रहती है, उससे बिलोंग करती है वो चीज, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल माई कार, मेरी कार, ठीक है, योर हाउस, तुम्हारा घर, आवर कंट्री, हमारा देश, हीज पेन, उसका पेन, इट्स ब्रेकफास्ट, उसका ब्रेकफास्ट, हर ड्रेस, उसकी ड्रेस, देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम हर एक चीज किसी न किसी से रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि ये कार रिलेट करती थी मुझसे, ठीक है, उसी तरीके से देखो ये जो घर है ये तुम्हारा घर है, तो यहाँ पे माई, योर, आवर, हीज, इट्स, हर और देयर, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो जो है बेसिकली वो रिलेट कर रहे हैं किसी न किसी से की बिलोंगिंगनेस को दिखा रहे हैं, किसी भी नाउन की। तो ये हमें क्या पता चलता है, ये है पोजेशन, ठीक है, ये क्या है, पोजेशन वर्ड्स है, ठीक है। तो यही हमारे क्या होंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो यहाँ हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, ठीक है, किसी भी चीज की मात्रा हम मेजरमेंट करते होंगे, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। जैसे कौन से क्वेश्चन में, हाउ मच, कोई भी चीज है वो कितनी है, दे आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, और इसे यूज किया जाता है किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनफ टाइम टू फिनिश द वर्क, हमारे पास पर्याप्त समय है अपने काम को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, आई ईट सम चॉकलेट्स, मैं कुछ चॉकलेट्स खाती हूँ, सम। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपने जितनी भी कमाई हुई दौलत थी वो खो दी, ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव नो सेंस, तुम्हारी बातों का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, वो भी अनकाउंटेबल नाउन्स में। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो देखो एनफ, सम, ऑल, नो, ये सारे के सारे जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं। हमें नहीं पता सम मतलब कितनी चॉकलेट्स है ना, सम मतलब कितने चॉकलेट्स हैं जो मुझे पसंद है, जो मैं खाती हूँ, या फिर एनफ टाइम, कितना टाइम बचा है, हमें तो पता ही नहीं है कितना टाइम है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे, 4 घंटे, कितना भी टाइम हो सकता है, लेकिन वो डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट, ऑल, ऑल मतलब जितनी भी उसके पास थी, कितनी थी नहीं पता हमें, ठीक है। नो, नो मतलब तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा, कितने की बात कर रहे हैं, किस मात्रा की, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और इन्हें इस तरीके से यूज किया जाता है जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो है हमारा नेक्स्ट टाइप वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ देखो, यहाँ हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स, अलग अलग टाइप के नंबर्स को हम यूज करते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। Adjective of number tells us how many people of things are people or things are being talked about, मतलब कितने लोगों के बारे में बात हो रही है, कितनी चीजों के बारे में बात हो रही है, ये हमें वो बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखो अलग अलग कैटेगरी है। पहली जो कैटेगरी है हमारी वो है डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की, जिसमें हम 2 नंबर्स की बात करते हैं। पहला है कार्डिनल्स और जो दूसरा है वो है ऑर्डिनल्स। देखो कार्डिनल्स कौन से होते हैं,
जो हम नंबर्स में बात करते हैं जैसे कि 1 2 3 10 20 50 100 300, हम ये नंबर्स बोल रहे हैं तो ये क्या है, ये आपके कार्डिनल्स है, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, तो ये क्या है, ये आपकी रैंकिंग है। तो जब भी हम रैंकिंग में रखते हैं किसी भी चीज को तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑर्डिनल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कार्डिनल्स कौन से होते हैं और ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं। इवन आपने देखा भी होगा स्कूल्स में जब भी आपके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो आपको रैंकिंग दी जाती है ना। तो जब वो रैंकिंग मिलती है कि आप क्लास में फर्स्ट आए हो, आप सेकंड आए हो, आप थर्ड आए हो, तो ये क्या है, ये हम ऑर्डिनल्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, ये वो होते हैं जिसमें हमें डिफाइन नहीं होता कि कितने की बात की जा रही है, कितनों की बात की जा रही है। जैसे कि फ्यू, आई हैव एट फ्यू राइस, मैंने कुछ चावल खाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मतलब कितने नहीं पता है ना, तो जब हमें नंबर ही नहीं पता तो क्या होगा, इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे देखो ऑल, नो, सेवरल, सम, मेनी, सर्टेन, मोस्ट, तो ये क्या है, ये आपके एग्जाम्पल हैं इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स के, जहां पे हमें एक्चुअल जो नंबर है, एग्जैक्ट जो नंबर है वो नहीं पता चलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने बोलूं तो देखो, जैसे आप स्कूल जब आप जाते हो, क्लासरूम में आप होते हो तो आपके टीचर आते हैं और आके उनको कुछ अनाउंसमेंट करनी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या बोलती है कि ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल कम विद मी, ठीक है। उन्हें कोई प्रोजेक्ट जो है वो करना है और उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल कम विद मी, कि जो ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आ गए हैं, वो ज्यादातर कितने स्टूडेंट्स, 50 20 30 पता ही नहीं है हमें, है ना। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसको बोला है मैम ने, कौन जाने वाला है, तो जाने वाला है, मैं जाने वाला हूँ, कौन जाने वाला है मैम के साथ प्रोजेक्ट के लिए, है ना। तो समझ में आ गया आपको, यहाँ पे हमें नंबर्स का पता नहीं चलता है, इसीलिए ये इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, यहाँ देखो, these adjectives are used when the person or things are taken one at a time। जब क्या होता है, कोई भी एक चीज या कोई भी एक पर्सन एट अ टाइम उसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एवरी, ईच, ईदर, नीदर, अनदर, अदर। यहाँ देखो मैं बोलूं ईच वन ऑफ यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहाँ देखो ये जो सेंटेंस मैंने आपके सामने बनाया है वो क्या है, ईच वन ऑफ यू, मतलब आप में से जितने भी लोग हैं सारे के सारे, मतलब हर एक बच्चा जो है वो मेरी बात सुनेगा, वो भी ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सबको बोला तो, लेकिन सबको कैसे बोला, हर एक को पॉइंट आउट करते हुए मैंने उनको बोला कि आप सब जो है मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी टाइप में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो उसे रिजॉल्व करूंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है ओके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखो ये तो बहुत आसान है क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमारा फर्स्ट जो लेक्चर हुआ था वो भी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन के बारे में ही था, ठीक है। और ये भी बिल्कुल सेम ही है। हमें इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ किसी भी चीज के बारे में बताना है तो हमें क्या करना है, उसको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था दिस, दैट, दीज, दोज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, है ना।
पॉइंट आउट करके, डेमोन्स्ट्रेट करके। हम डेमोन्स्ट्रेट को क्या समझते हैं, हम कोई ना कोई क्रिया करके उस चीज के बारे में बताते हैं, तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करना। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन एंड सच। अब एग्जाम्पल देते हैं, दिस कंप्यूटर इज वर्किंग प्रॉपरली। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड आया है वो आया है दिस। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो कि आप कंप्यूटर लैब में हो, ठीक है, और मैम जो है वो ये चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर हैं वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। तो जो टीचर हैं आपके, उन्होंने आपसे पूछा अच्छा आप लोग यूज कर रहे थे तो मुझे बताओ कौन कौन से अच्छी तरीके से यूज हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं। तो आप खड़े हुए और आपने बोला पॉइंट आउट करते हुए कि मैम दिस कंप्यूटर इज वर्किंग प्रॉपरली, कि ये वाला जो कंप्यूटर है ना ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, अच्छे से वो वर्क कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने खड़े होके उसको पॉइंट आउट करके बताया। तो जब आपने पॉइंट आउट करके बताया ना तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताएगा। जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में भी आप जो हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड देखी तो उसमें भी हमने सेंटेंस देखा था कि आई डोंट लाइक दैट कार, मुझे वो वाली कार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहां पे भी मैं क्या कर रही थी, डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा रही थी कि मुझे वो वाली कार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखो, आई वॉन्ट द बुक दैट यू हैव। अब यहाँ देखो, मुझे वही बुक चाहिए जो तुम्हारे पास है ना। दुनिया भर की किताबें रखी होंगी, हमें नहीं पढ़नी होंगी, हमें वही पढ़नी है जो हमारे भाई या हमारी सिस्टर के पास होते हैं, है ना, कि मुझे वही चाहिए। और घर में अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि नहीं मुझे वही चीज चाहिए जो भैया के पास है, नहीं मुझे वही चीज चाहिए जो दीदी के पास है ना। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि मुझे वही बुक चाहिए जो तुम्हारे पास है, कोई और बुक नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दीज एनिमल्स नीड्स आवर हेल्प। देखो यहाँ पे जो एनिमल्स की बात हो रही है ना, अगर मैं एनिमल्स के बारे में देखती हूँ तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट है वो मैं शेयर करना चाहूंगी कि आज के टाइम पे ना मैं डेली जब भी न्यूज़ पढ़ती हूँ तो वहाँ पे डॉग बाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, कई दिनों तक वो भूखे रहते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता जा रहा है क्योंकि उनको खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो भूखे रहते हैं कई टाइम तक। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अब वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी जैसे कोई बच्चा है अगर उनके सामने आया तो वो इकट्ठा उसको क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं और फिर उसको काटते हैं या उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने साथ रहने वाले जो एनिमल्स हैं हम उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, ना ही हम अपने नेचर का ख्याल रख पा रहे हैं, ना ही हम नेचर से जो जुड़ी हुई चीज़ें हम उनका ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि उनको खाना कहाँ से मिलेगा, जब हम देंगे उन्हें तभी तो उन्हें मिलेगा ना। अदरवाइज वो जितना भी कूड़ा कचरा जो सड़क के किनारे होता है उसे वो कंज्यूम करते रहते हैं जिससे वो इरिटेट भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप सब जो भी देख रहे हो, मुझे अगर आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई अच्छा तरीका है तो आप जाके उसके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। दीज एनिमल्स नीड्स आवर हेल्प। ये जो एनिमल्स है ना इनको हमारी मदद की ज़रूरत है, सच में इनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने अपने घरों के आसपास जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं आप उनका ख्याल रखें, ठीक है। और इस सेंटेंस को भी हम इसी से समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखो, दैट बॉय इन येलो टी शर्ट मेक्स अ नॉइस। देखो क्लास में हमेशा ऐसा होता है कि कोई एक बच्चा ज़रूर होता है जो टीचर की नज़रों में चढ़ा हुआ होता है ना, और जो हमेशा शोर मचाता रहता है, शरारती होता है, जिससे एक जगह बैठा नहीं जाता।
तो यार देखो यहाँ मैम क्या है पॉइंट आउट करके बता रही है कि दैट बॉय इन येलो टी शर्ट, जो येलो टी शर्ट में है ना, मेक्स अ नॉइज, वो बहुत ज्यादा शोर मचाता है। और ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, मारना तो आजकल अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनको मुर्गा बना दिया जाता है या फिर उनको थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ऐसे बच्चों के साथ डील करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा पनिशमेंट लगे और थोड़ा सा क्लास के अंदर जो शांति है वो बनी रहे। ठीक है, तो इसलिए तो ये हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो भी अभी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम था जैसे हमने नाउन में पढ़ा था, वैसे ही हमने इसमें भी पढ़ा है कि हम किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं बट उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जब एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन चल रहा होता है। ये मोस्टली जैसे इंटेरोगेशन आपने सुना होगा, है ना, जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिनको पकड़ के ले जाया जाता है तो सीबीआई जो है उनका इंटेरोगेशन करती है, मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो उस जगह पे क्या कर रहे थे, जहाँ पे कोई भी क्राइम सीन जो है वो हुआ था, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे, किस पर्पज से वहाँ गए थे, या उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, ये क्या हो रहा है यहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है। तो जब भी हम क्वेश्चंस को पूछते हैं या क्वेश्चंस पूछ के हम किसी की चीज के बारे में बात करते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखो व्हाट, विच, हुज, ये जो है हमारे 3 क्वेश्चन की कह सकते हैं वर्ड्स हैं जो WH फैमिली से आते हैं और इनसे हमें पता चलता है कि ये जो एडजेक्टिव है वो किस टाइप का। देखो हुज पेन ऑफ दिस, ये जो पेन है वो किसका है, अक्सर क्लास में पेन गिर जाता है, ठीक है, और डेस्क के नीचे मिलता है या फिर कॉरिडोर में मिलता है, तो उठा के पूछा जाता है हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, ले लो नहीं तो मैं रख लूंगी, है ना, ऐसा होता है ना कि अगर किसी का है तो ले लो नहीं तो फिर ये मेरा हो गया, तो यही वाला। तो कैसे होता है कि हुज पेन ऑफ दिस, मतलब ये पेन जो है ये किसका है, इज दिस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विच ड्रेस यू वॉन्ट टू बाय। आप शॉपिंग पे जाते हो, है ना, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं 2 चीजों में कि ये खरीदे या ये खरीदे, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करते हैं हम, विच ड्रेस यू वॉन्ट टू बाय। तो ये पूछा जाता है अरे तुम्हें कौन सी ड्रेस खरीदनी है ना, तुम कौन सी लेना चाहती हो या लेना चाहते हो वो बताओ मुझे। तो यहाँ पे वही क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ड्रेस यू वॉन्ट टू बाय। नेक्स्ट देखो विच इज योर फेवरेट कलर, ये तो हमारा एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट कलर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज। या देखो आजकल के टाइम पे ना पेरेंट्स को बच्चे समझ नहीं आते हैं और बच्चों को पेरेंट्स समझ में नहीं आते, तो अक्सर ये डायलॉग बोला जाता है घर में कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज, किस तरीके की लड़की है समझ में नहीं आता, कोई काम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सारा स्टफ इधर से उधर रहता है लेकिन समझ में नहीं आता इसको करना क्या है ना। अक्सर ये मम्मियों से या फिर घर वालों से ये चीज सुनने को मिलती रहती है और सभी को मिलती रहती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्वेश्चन मार्क के साथ भी कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल शी इज, किस तरीके की लड़की है ये, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये इंटेरोगेटिव जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या कहता है और इसे किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो देखो आज की शायद ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एडजेक्टिव वो हमने आज कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने थे तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कीप वॉचिंग। थैंक यू।